हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके क्लास 12th की फिजिक्स की पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि अपने अंदर का सिर जगाओ, चलो उठो अब अपनी पहचान बनाओ। जो आपके अंदर सिर है उसको जगाओ और चलो उठो और अब क्या करो, अपनी पहचान बनाओ। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा ओम का नियम। तो सबसे पहले हम ओम के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो ओम का नियम किसने दिया था? सन 1826 ईस्वी में क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ही क्या किया, इस नियम का प्रतिपादन किया। तो कह सकते हैं कि सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार कह सकते हैं इनके अनुसार चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक के में बहने वाली धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमारा हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R बराबर हो जाएगा V/I। तो क्या हो जाएंगे हमारे ये 3 सूत्र हमारे यहाँ से बन जाएंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से सारे सूत्र तैयार हो गए। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से क्या आ गया, A बन गया और यहाँ से A बन गया। तो 2 फार्मूले हमारे बन गए। V प्रोपोर्शनल V बराबर क्या आ गया I/R क्या आ गया, नियतांक आ गया। तो कह सकते हैं जहाँ R समानुपाती एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है R क्या एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए नोट में लिखते हैं, R बराबर होता है V/I। R बराबर क्या होता है, V/I। तो हम जानते हैं R बराबर V/I।
तो यहाँ पर आर की बीमा क्या हो जाएगी, यहाँ से आर की बीमा, आर की बीमा, भी की बीमा क्या हो जाएगी, भी बराबर क्या होता है, भी बराबर डब्लू बटे क्यू। तो डब्लू की बीमा क्या हो जाएगी, ml2t माइनस 2 अपन क्यू। आवेश की बीमा क्या होती है, AT। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीमा निकल कर आ जाएगा ml2t का पावर -3 और a का पावर -1। तो भी की, आर की बीमा क्या हो जाएगी, भी की बीमा हो जाएगी यम, इसको यहाँ से थोड़ा सा टोटल को यहाँ खिसका देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर की बीमा लिखने के लिए, आर की बीमा हो जाएगी, यह भी की बीमा क्या हो जाएगी, ml2 का पावर -3 a का पावर -1 क्या हो जाएगा, a का पावर -1 अपान यहाँ पर हो जाएगा आई का बीमा a। तो यहाँ से आ जाएगा a का पावर -2, तो आ जाएगा l का पावर 2 t का पावर -3 इंटू a का पावर -2। ये क्या हो गया, बीमा हो गया, बीमा हमारा निकल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, प्रतिरोध का बीमा भी यहाँ से निकाल लिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं आई क्या है, चूँकि आई स्टार पॉइंट दे सकते हैं, आई क्या है, मूल राशि है, आई मूल राशि है। इसका मात्रक क्या है, मात्रक एम्पियर। ये भी क्या है, एम्पियर क्या है, मूल मात्रक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर इसको कर देते हैं। आई क्या है, मूल मात्रक है, मूल राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और भी क्या है, एम्पियर भी क्या है, मूल मात्रक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर मुक्त पथ होता क्या है। तो मुक्त पथ किसे कहते हैं, तो मुक्त पथ होता है किन्हीं दो क्रमागत टक्कर, मतलब दो क्रमागत टक्कर होते हैं। तो लिख सकते हैं किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी द्वारा तय की गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहते हैं। दूरी को तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। फिर माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को
दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मतलब क्या करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई क्या होती है, जो औसत दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा बार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा आपका लैम्डा का बार बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n बटे n। क्या अगर हमारा लैम्डा बराबर ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये मान निकल कर आ गया। तो ये लैम्डा बार, ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो एक सेकेंड, इसको छोटा सा थोड़ा कर लेते हैं। तो जहां क्या है, जहां का मान कितना, n बराबर टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या, जहां क्या, टक्करों की संख्या मतलब कितने टक्कर हुए। तो आइए जानते हैं श्रांतिकाल होता क्या है। तो श्रांतिकाल के बारे में जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। तो कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। फिर है हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम कह रहा है, कोई चालक है, उसके सिरों पर क्या होता है, विभवांतर। चालक में बहने वाली धारा क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसको हमने पढ़ा है। तो ओम के नियम से हम क्या करेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या करेंगे, प्राप्ति करेंगे। तो ओम का नियम हमने क्या पढ़ा था, तो आइए उसको एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I, V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI। V बराबर RI। तो R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I।
तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया था, ये हमने पढ़ लिया था। अब आइए आगे का देखते हैं। मेन जो मुद्दा है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति। तो ये क्या, ये कोई चालक है, इसमें क्या हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत क्या हो रहे हैं, ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो ये क्या, धनावेश है और ये ऋणावेश है। तो इसके बीच की दूरी क्या, यल हो, यल लंबाई का क्या, एक चालक है। तो माना चालक की लंबाई, माना चालक की लंबाई यल, चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक के भीतर प्रति एकांक चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर यम। तो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा I बराबर NeAVD। चालक में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I बराबर NeAVD। तो हम जानते हैं VD बराबर I अपान NeA। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 आ गया। तो इसके चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। E बराबर क्या रहेगा, V/L। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू ई, यानी Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, E इंटू ई ले लेंगे। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मान लेते हैं यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो, तब इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण हो जाएगा ए बराबर एफ अपान एम, ए बराबर एफ बटे एम। तो ए बराबर हो जाएगा ई इंटू ई अपान एम, यानी ए बराबर हो जाएगा ई भी अपान एम एल। ये बराबर क्या जाएगा, ई भी अपान एम एल। ई बराबर क्या जाएगा, V/L। ई बराबर V/L। तो ई बराबर क्या होगा, V/L, यहाँ से रख देंगे, और F बराबर E इंटू ई। तो इतना आ गया। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्षेत्र की अनुपस्थिति क्षेत्र की अनुपस्थिति वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त
इलेक्ट्रॉन के वेग u1 u2 u3 un है तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग v1 v2 vn हो जाते हैं। तो तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा, तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd बराबर क्या हो जाएगा, Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 vn अपान n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Vd बराबर u1 प्लस v बराबर u प्लस at a τ1 u1 प्लस u2 प्लस a τ2 un प्लस प्लस un प्लस a τ n बटे हो जाएगा n। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं बराबर Vd। अब Vd और क्या आएगा, u1 u2 un तक पहुँच गया। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे लिख सकते हैं Vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, एक में बटे n प्लस ए कॉमन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा τ1, बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए τ1 प्लस τ2 प्लस τ n अपान n। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपान n बराबर 0। तो Vd बराबर हमारा निकल के आ जाएगा Vd बराबर 0 प्लस a इंटू क्या होगा, ये जाएगा n τ अपान n से n कट गया। तो हमारा आ जाएगा Vd बराबर, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड इसको रख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, यह जाएगा यहाँ, इसको कर लेंगे थोड़ा, यहाँ हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आपका यहाँ लिख सकते हैं Vd बराबर Vd बराबर a τ। तो Vd बराबर क्या आ गया हमारा, a τ निकल कर आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Vd बराबर आ गया कितना, a τ। तो यहाँ से आगे देखते हैं Vd बराबर a τ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा Vd बराबर ई भी τ अपान m इंटू l, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ गया, तो समीकरण 1 हमने माना क्या था, Vd बराबर
समीकरण एक तो ये हमने माना ना, वी डी बराबर आई अपान एन ई ए। तो वी डी बराबर ई, तो लिखेंगे क्या, वी डी बराबर आई ए अपान एन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर आई बटे एन ई ए इंटू ई भी टाउ अपान एम एल। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर भी बटे आई। तो यहाँ हो जाएगा एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर हो जाएगा आर। इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा भी अपान आई। ठीक है, आर बराबर भी अपान आई। यही क्या है, कह सकते हैं यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सेशन यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।